Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 4.2 and the very first question over here is find the roots of the following quadratic equation by factorization method. Alright. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट दी रूट्स. तो फैक्टराइजेशन बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को ही बोला जाता है. वही आपका मेथड है फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को. ऑलराइट, सो मिडिल टर्म को हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे. तो सबसे मैंने आपको स्टेप बताया था, आप चेक करोगे कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1 एंड द कांस्टेंट विच इज़ 10. वैल्यू आ रहा है 10. अब 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिल जाए, -3 मिल जाए, मिडिल टर्म मिल जाए. ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, अगर मैं बोलूँ 5 and 2, 5 into 2 10 होता है. ये दो फैक्टर्स हो गए. अब क्या इनको ऐड करके 3 आ सकता है या -3 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता. अगर आप ऐड करोगे तो 7 आएगा. ऑलराइट, अगर नेगेटिव साइन के साथ भी ऐड करोगे -5 -2 तो -7 आएगा. तो क्या सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है? लेट्स चेक इट. एंड यहाँ पे अब ध्यान रखना -3 हमें चाहिए तो बड़े के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, +3. तो -5 + 2 अगर आप सॉल्व करते हो तो -3 आता है. सो यस, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए हैं आपके -5 + 2 में. सो आई विल बी राइटिंग इट हेयर x स्क्वायर -5x + 2x - 10 इक्वल टू 0. फर्दर सॉल्विंग इट, फर्स्ट 2 पार्ट्स में से कॉमन एंड सेकेंड 2 पार्ट्स में से आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट में कॉमन क्या आ जाएगा, x बचेगा क्या, x - 5 एंड अदर 2 पार्ट में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से रिमेनिंग बच गया x - 5, 2x एंड 5 into 2 10 - 10. ठीक है, नाउ दीज आर द 2 टर्म्स. दोनों में ही x - 5 क्या है, सेम है. तो यहाँ से हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं. इधर से बच गया आपके पास x एंड यहाँ से आपके पास रिमेनिंग बच गया है 2 इक्वल टू 0. सो ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विच इज़ इक्वल टू 0. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब नाउ इक्वेट करोगे आप x - 5 इक्वल टू 0 एंड x + 2 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू आ गई 5 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2. तो यही आपके क्या हैं, रूट्स हैं ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप लास्ट में लिख लोगे देयरफॉर the roots of given quadratic equation are 5, -2. अगर आप यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसके रूट्स किस तरीके के हैं, मीन्स नेचर ऑफ रूट क्या है, तो बिना डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ किए क्या आप बता सकते हो. सो एज यू कैन सी एक 5 आ रहा है, एक -2 आ रहा है. टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. तो नेचर क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. और ये कब होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. नाउ सॉल्विंग सेकेंड पार्ट सेकेंड एंड इट सेज 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल टू 0. तो प्रोसेस विल बी सेम. अगेन हम क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2 एंड कांस्टेंट विच इज 6. 6 into 2 कितना होता है, 12 होता है. नाउ 12 के ऐसे फैक्टर्स आपको चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल जाए, मिडिल में क्या है, 1 है. कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है तो 1 चाहिए आपको. ठीक है, तो 4 into 3 अगर हम करते हैं, 4 into 3 क्या होता है, 12 होता है. और 4 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा. तो यही हमें यहाँ पे चाहिए. सो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया आपका. x को हम क्या लिख सकते हैं, +4x - 3x एंड -6 इक्वल टू 0. नाउ सेम वे टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2, तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x
और यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास 2। सेम वे यहाँ से 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे बचेगा 3 and प्लस 2। वन मोर थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट इज कि ये जो ब्रैकेट आपके आ रहे हैं x+2 बोथ शुड बी सेम। अगर आपका वेरी कर रहा है आइदर इन साइन और इन वैल्यूज, अगर वेरी कर रहा है इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए, आपके साइंस बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आप सही से आप इसको कर रहे हो, ठीक। तो x+2 यहाँ से अगेन कॉमन आ गया फ्रॉम बोथ द टर्म्स, यहाँ से रिमेनिंग बच गया 2x और इस टर्म में से बच गया -3 इक्वल टू 0, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ फॉर फाइंडिंग आउट दी रूट्स। एक ही हो गया 2x - 3 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू फ्रॉम हेयर -2 एंड फ्रॉम हेयर 3/2 प्लस 3/2। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है क्या, -2 एंड 3/2। ऑलराइट, सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो रूट्स आर -2 and 3/2. Okay, so hopefully this is very clear to you all. Alright, now we will solve part 3rd. So part 3rd we are having is √2x² plus 7x plus 5√2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये है आपके पास पार्ट 3rd। सेम वे हम करेंगे, पहले तो √2 कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट इज 5√2। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो 10 है। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर्स 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। सो इट विल बी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया 5x प्लस 2x एंड प्लस √5√2। ओके, नाउ फर्स्ट 2 में से कॉमन, सेकेंड 2 में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा, x ही कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बच गया √2x प्लस 5 और सेकेंड 2 में से भी कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, तो 2x प्लस 5√2। सो अगेन एज यू कैन सी दोनों ही ब्रैकेट क्या है सेम है। ऑलराइट, यहाँ पे आपका कॉमन आ सकता है, कॉमन √2 कॉमन आ सकता है। सेकेंड हाफ में जो सेकेंड 2 आपके पास टर्म्स है उनमें से √2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर √2 है, तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जिसमें से एक √2 हमने बाहर ले लिया, तो रिमेनिंग जो बच गया √2x और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 5। अब दोनों ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, ठीक है। सो √2x प्लस 5 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा √2 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेटिंग देम विद 0, तो √2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करो एंड x प्लस √2 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x इक्वल टू ये इधर गया -5 और √2 डिनोमिनेटर में आ गया और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -√2। देयरफॉर रूट्स आर -5/√2 एंड -√2। तो पार्ट 3rd के रूट्स आ गए हैं -5/√2 एंड -√2। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ सॉल्व करते हैं 4th पार्ट। So 4th part we are having is 2x² minus x plus 1/8 equal to 0।
ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब अगर आप चेक करो तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। एक काम करते हैं, एलसीएम लेके हम इसको एक जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। सो आप एलसीएम जब लोगे 8 आएगा, ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 1 की टेबल में 8 टाइम्स 16x स्क्वायर, 1 की टेबल में 8 टाइम्स 8x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये आ गया है आपके पास एक जनरल फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 16 एंड कांस्टेंट है हमारे पास 1 आ गया। 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या है, -8 आ जाए। तो 16 के फैक्टर्स 4 एंड 4 कर सकते हैं। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है, एंड 4 प्लस 4 8 होता है। 8 तो चाहिए हमें बट विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 एंड -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड आपको मिल जाएगा -8, ठीक। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया यहाँ से, 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ सेम प्रोसेस, कॉमन लेंगे फर्स्ट टू में से, 4x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4x -1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा एंड इट विल बी 4x -1 इक्वल टू 0। सो फर्दर दोनों ही टर्म्स में 4x -1 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा आपके पास 4x और यहाँ बच गया -1 इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। 4x -1 इक्वल टू 0 एंड 4x -1 इक्वल टू 0। सो सॉल्विंग इट, x की वैल्यू आ गई 1/4, यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई 1/4। सो एज यू कैन सी जो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास दैट इज 1/4, 1/4, ठीक है। अगर मैं इसका नेचर पूछूं तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर पूछी नहीं गई है, जस्ट आई एम शार्पनिंग योर नॉलेज। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था उसको हम एक बार मेमोराइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में मे बी आपको पूछा जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आप देयरफॉर रूट्स आर 1/4, 1/4। तो ये हो गया है फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। नाउ द लास्ट पार्ट इज 100x स्क्वायर, सो इरेजिंग इट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट, 5th। सो इट सेज 100x स्क्वायर -20x and plus 1 equal to 0. Now this is a quadratic equation, process will be same, 100 coefficient of x square into constant is 1, कितना आ गया 100 के ऐसे फैक्टर्स दो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना मिले, मिडिल टर्म में है -20। तो 100 के फैक्टर्स होते हैं 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10 20 भी होता है। -20 चाहिए तो नेगेटिव साइन के साथ इनको ऐड कर देंगे, -10 कितना होता है -20। तो स्प्लिट हो गया आपका मिडिल टर्म, 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट टू में से कॉमन, सेकेंड टू में से कॉमन। फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा 10x, इट विल बी 10x -1। सेकेंड टू में से 1 कॉमन आएगा एंड 10x -1। सेम ब्रैकेट्स, इनको आप कॉमन ले लोगे आप इन नेक्स्ट स्टेप। तो 10x -1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 10x और यहाँ रिमेनिंग हो गया -1 इक्वल टू 0। तो अगेन इसको आप क्या करोगे, आप इक्वेट 10x -1 इक्वल टू 0 एंड 10x -1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/10 एंड फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/10। देयरफॉर रूट्स आर 1/10, 1/10। ऑलराइट, सो होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे, एक्यूरेसी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल द 5th पार्ट्स हैव बीन डन ओवर हेयर। So yeah, now question number 2 of exercise 4.2 is
सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। अब आपके NCERT बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट में देयर वाज अ प्रॉब्लम, उसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे इक्वेशंस भी आपको दे दिए हैं कि उस क्वेश्चंस की क्या इक्वेशंस हैं। दे आर x² - 45x + 324 = 0 एंड द अदर इज x² - 55x + 750 = 0। ठीक है, आई एम नॉट हैविंग द NCERT बुक राइट नाउ, बट आई विल सॉल्व दीज इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर यू ऑल। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी द आंसर। आप एक बार क्वेश्चंस को जाके एक बार रेफर कर लेना कि उसमें पूछा क्या गया। आई गेस फर्स्ट वाले में मार्बल्स आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन एंड जेमी, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। एंड द सेकेंड वाले में आपको टॉयज से रिगार्डिंग कुछ पूछा गया। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x ओवर हेयर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके। ठीक, तो फैक्टराइजेशन मैथड का यहाँ पे यूज होगा। सो लेट मी सॉल्व इट। Here x² - 45x + 324 is equal to 0. Solving it, तो फैक्टराइजेशन मैथड यूज करेंगे। तो देखो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे 324 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो 324 ही आएगा। आपको इसके ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या मिल जाए, 45 मिल जाए। तो ये बड़ा नंबर है, आप ऐसे कैसे बताएंगे? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। सो एलसीएम फाइंड आउट करने में देखो 7 टाइम्स जाएगा, आएगा 7 4 28, ओके 3 4 5 6 7 8 9, 3 से इसको करते हैं, 3 टाइम्स जाएगा 1 0 8, अगेन 3 से जाएगा 9, फिर 3 से 1 2, देन 3 4 एंड 4 1। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ऐसे पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, दो जिनको मल्टीपल करके तो 324 आए, बट जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -45 आए। तो पेयर अब कैसे करें देखते हैं। 4 × 3 कितना होता है 12, एंड 12 × 3 कितना होता है 36, एंड 3 × 3 9। तो क्या 9 और 36 को ऐड करके 45 आ रहा है? यस ऑफ कोर्स आ रहा है, तो एक ही बार में हमें मिल गया। तो इस तरीके से आप पेयर बना के चेक करोगे कि मिडिल टर्म क्या करने पे हमें मिल रहा है। तो 36 एंड 9, व्हेन यू विल सॉल्व इट, नेगेटिव साइन चाहिए हमें, तो -9 -36 -9 विच विल बी -45। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। नाउ यू कैन राइट इट x² - 45x को आप क्या लिख सकते हो, -45x को -36x - 9x + 324 is equal to 0. Taking common from first two and the other two, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, it will be x - 36, यहाँ से कॉमन आएगा 9 और ये आ जाएगा x - 36 अगेन। 9 × 36 करोगे 324 आता है। ऑल राइट, सो x - 36 कॉमन बच गया, x - 9 = 0. So now value will be either x - 36 = 0 और x - 9 = 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ रही है 36 और x की वैल्यू आ रही है 9। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आंसर यही है। नंबर ऑफ मार्बल्स पूछे थे, तो आप आंसर में एट द एंड लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मार्बल्स 36 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, जिसके पास भी आपसे पूछा गया था इन गिवन क्वेश्चन। ऑल राइट, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। इसी तरीके से वी हैव टू सॉल्व द अदर पार्ट जिसमें x² - 55x + 750 = 0 दिया है। सो आई एम सॉल्विंग इट हेयर। All right, so solving it, x² - 55x + 750 is equal to 0. तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। कांस्टेंट है 750, कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास 1 है, तो रिजल्ट 750 रहेगा। अब इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 की टर्म में जाएगा 5 1, 5 टाइम्स 150, अगेन 5 5 3 से 15 30, 6 से देन 2 3 एंड 3 1। ठीक है, तो
तो अब आपको ऐसे पेयर्स निकालने हैं 750 के जिनको आइडिया सब्ट्रैक्ट करके कितना मिले -55 मिले। तो चेक करते हैं 3 इंटू 2 6 होता है, 6 इंटू 5 कितना होता है 30, एक तो ये ले लेते हैं बचा 25। पहले इसमें चेक कर लेते हैं फिर हम और करके चेक करेंगे। तो 30 और 25 को क्या ऐड करके हमें 55 मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल रहा है हमें। तो -55 चाहिए, -30 -25 करोगे तो -55 मिल जाएगा। तो एक ही बार में हमें यहाँ पर भी मिल गया है। सो आई एम राइटिंग इट हियर x स्क्वायर -30x -25x, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, प्लस 750 इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, कॉमन लेंगे फर्स्ट टू सेकेंड टू, फर्स्ट से कॉमन x आएगा, रिमेनिंग विल बी x -30, सेकेंड से कॉमन आ गया 25, रिमेनिंग विल बी x -30। तो 25 इंटू 30 करने पे ही तो आपको 750 मिल रहा है, ठीक, इक्वल टू 0। अगेन दोनों में कॉमन x -30 है और यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया 25 इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू विल बी आइदर दिस और दिस, इक्वेट करोगे और x -25 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर x की वैल्यू आ गई है 30 और x की वैल्यू आ गई है 25। तो यही आपका आंसर है फॉर दी सेकेंड पार्ट। अब जो भी उसमें पूछा गया था आपसे, आई गेस नंबर ऑफ टॉयज़ आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर सकते हो, हैंस द नंबर ऑफ टॉयज़ आर 30 और 25। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए ही दिया था। क्वेश्चन आपको कभी भी इस तरीके से एग्जाम में नहीं पूछेगा कि द सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको वो एग्जाम्पल पूरा का पूरा दिया होगा, देन आपसे उसमें बोला होगा कि सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, टिल देन यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।